तो बच्चों स्वागत है आपका नया स्टडी पॉइंट में। कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 4 को देख रहे हैं हम, जिसका नाम है सरल समीकरण। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 आपकी हम पिछली वीडियोस में कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम आपकी प्रश्नावली 4.2 के बारे में बात करेंगे। यह हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है आपसे। पहले चर को पृथक करने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, ए दिया हुआ हमें x-1 बराबर 0। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, x बराबर 1 आ जाएगा, लेकिन हमें इसको एक चरण के तरफ से करना पड़ेगा, मतलब एक प्रोसेस है इसका। एक देखिए किस तरह से करेंगे। ये -1 है ना, तो इसमें क्या करो प्लस का 1 जोड़ दो ताकि ये कट जाएगा इससे। ठीक है, दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में, एक ये होता है पक्ष, एक ये होता है पक्ष, दोनों पक्षों में +1 करने पर, ये लिखो 1 जोड़ने पर, कुछ भी लिख सकते हैं। x-1 इसमें +1 कर देंगे बराबर 0 में भी +1 कर देंगे। -1 से प्लस का 1 कट जाएगा, यहाँ बचा x बराबर 0 में 1 जोड़ेगा तो 1 बच जाएगा। ये आपके x इक्वल टू आ गया 1। बस इतना सा करना है आपको, इजी है। बी देखिए, x+1 बराबर 0 दिया हुआ है। +1 को काटना है तो किससे करना पड़ेगा इसको, -1 इसमें जोड़ना पड़ेगा। कर दो, दोनों पक्षों में से -1 घटाने पर x+1 -1 कर देंगे इधर भी, और इधर भी -1 कर देंगे। +1 से -1 कट गया, इधर बचा x बराबर, इधर क्या बचेगा -1। बस इजी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। x-1 बराबर 5 है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ प्लस का 1 कर देंगे, क्योंकि माइनस के 1 को हटाना है ना हमें। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर x-1 +1 कर दो इधर भी, और 5 + 1 इधर भी कर दो। माइनस का 1 से प्लस का 1 कट गया, इधर बचा x बराबर 5 और 1 6। कोई समस्या यहाँ तक। डी देखो इसी का, x + 6 बराबर 2 है। प्लस के 6 को हटाने के लिए माइनस का 6 करना पड़ेगा, कर दो। दोनों पक्षों में से, या तो लिखो -6 करने पर, या लिखो 6 घटाने पर, -6 करने पर। सॉरी बच्चों, फ़ोन ही नीचे गिर गया था हमारा स्टैंड पर से। देखिए दोनों पक्षों में से क्या कर रहे हैं, -6 घटाने पर। ठीक है, तो घटा दो, x + 6 इसमें से भी -6 कर देंगे, और 2 में से भी -6 कर देंगे। प्लस के 6 से माइनस का 6 कट गया, इधर बचा x बराबर 2 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह आ जाएगा माइनस का। x बराबर क्या आ जाएगा आपके -4। देखते हैं इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। डी के बाद ई देखिए। बाई -4 बराबर -7 है। -4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। कर दो यहाँ पे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, y-4 +4 कर देंगे इधर भी, इधर -7, इधर भी +4 कर देंगे। माइनस के 4 से प्लस का 4 कट गया, इधर बचा y बराबर प्लस माइनस हो जाएगा, 7 और में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 4, लेकिन माइनस का बड़े का चिन्ह आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, y-4 बराबर 4 है। माइनस का 4 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4 करना पड़ेगा। ये लिख दो, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ दो दोनों तरफ, y-4 +4 कर दिया बराबर 4 + 4 कर दिया।
माइनस के 4 से प्लस का 4 कट गया, इधर बचा y बराबर 4 और 4 8 हो गया। कोई समस्या आ रही है क्या यहाँ तक बताओ आप, तो बस इतना सा बताओ हमें कि समस्या आ रही है हमें, आ रही हो तो कमेंट बॉक्स है बेटा, डरना नहीं, ठीक है। y प्लस 4 बराबर 4 है, प्लस का 4 हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 4 कर देंगे। दोनों पक्षों में से 4 घटाने पर, घटा दो 4, y प्लस 4 माइनस का 4 कर दिया इधर भी, और इधर भी 4 माइनस 4 कर दिया। प्लस का 4 से माइनस का 4 कट गया तो 4 और 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 0। ये लो इजी। h वाला देखो, y प्लस 4 बराबर माइनस का 4 है, प्लस का 4 हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 4 करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में -4 करने पर y प्लस 4 इसमें से भी माइनस का 4 कर दो, और ये -4 में से भी -4 कर दो। प्लस का 4 से माइनस का 4 कट गया, इधर बचा y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन 8 किसका कटेगा, आएगा माइनस का आएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब आपका। 2 भी कुछ हिस्सा ही है। देखो, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। वो का वही प्रश्न है, बस थोड़े से और आगे बढ़ेंगे इसमें हम। अब देखो 3l बराबर 42 है। अब ये किस में है, गुणा में है, l के साथ 3 गुणा में है, तो क्या ये कैसे कटेगा, भाग में जाके कट सकता है, अगर इसके नीचे 3 आ जाए तो कट जाएगा आराम से। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों को गुणा वाले को भाग दे देना और भाग वाले को गुणा कर देना, बस और कुछ नहीं करना। दोनों पक्षों में 3 का, पर जो भी करो दोनों पक्षों में करना, एक तरफ मत कर देना, एक तरफ करने से गड़बड़ा जाता है मामला, ठीक है। 3l का 3 से भाग दे दिया, और इधर भी 3 से भाग दे देंगे, ये कट गया 3 से 3, l बराबर ये कटेगा क्या, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14, l बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, बस इजी है ना। b वाला देखो, इसका b/2 बराबर 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बटा में 2 दिया हुआ है, 2 मतलब भाग में दिया हुआ है, तो भाग में दिया हुआ है तो ये कटेगा कैसे, गुणा कर दो। मैंने कहा था आपसे, अगर भाग में आता है संख्या तो गुणा से काटो, गुणा से आती है संख्या तो भाग से काटो। काट देंगे इसको भी। दोनों पक्षों में 2 का, पर जो भी करो दोनों तरफ करना, 2 का गुणा करने पर b/2 है, इसका भी इधर भी 2 से गुणा कर दिया, और इधर भी 2 से गुणा कर दिया। ये तो 2 से 2 कट गया, इधर बचा b, और 6 दूनी 12, बस इतना सा करना है आपको। सी देखो, इसका p/7 बराबर 4 दिया हुआ। अब यह 7 क्या इसमें है, भाग में है, तो कैसे कटेगा, ये गुणा से कटेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर, गुणा करने पर कर देंगे 7 से गुणा, p/7 गुणा 7 कर दो, और 4 गुणा भी 7, दोनों पक्षों में करना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। 7 से 7 कट गया, p बराबर 7 चौक 28 हो जाएगा। कोई समस्या है क्या यहाँ तक, होएगा कि नहीं होएगा 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना है, कोई बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, आगे तो इससे भी बड़े बड़े आएंगे आपके, ठीक है। इसी के बाद डी देखेंगे। अब डी है 4x बराबर 25। अब देखो x यहाँ पे गुणा में है, x के साथ 4 किस में है, गुणा में है। गुणा वाले को कैसे हटाते हैं अपन, भाग दे के हटा देंगे भाग दे के, 2 हटाओ भाग दे के। दोनों पक्षों में 4 का
भाग देने पर, देना दोनों तरफ, लेकिन जो भी करो गुणा भाग जोड़ बाकी दोनों तरफ करना, दोनों पक्षों में, क्योंकि इससे क्या होता है एक संतुलन बना रहता है दोनों पक्षों में, गड़बड़ाता नहीं है मामला। 4x इसको 4 से भाग दे दिया, ये लो, और 25 को भी 4 से भाग दे देंगे हम। 4 से 4 कट गया, ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये 25 बटे में 4 ही क्या रह जाएगी? x की वैल्यू। बस इजी। ई वाला देखो 8y बराबर 36 दिया हुआ है। अब यहाँ पे y के साथ 8 किस में है? गुणा में है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। दे दो, दोनों तरफ देना, दोनों तरफ, या लिखूँ दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देंगे, 8y बटे में 8 बराबर 36 बटे में 8। 8 से तो 8 कट गया, y बराबर क्या बचा? ये कटेगा, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 ठी 16, 2 दूरी 4, और ये 2 नम 18, 9 बटे में 2। अब ये कटेगा नहीं, और काटता तो काट देते। ये लो आपके आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, ये वाला हो गया। एफ वाला देखो, z बटा 3 बराबर 5 बटा 4 है। तो अभी देखो इसमें ये 3 किस में है? भाग में है, तो कैसे हटेगा? ये गुणा में जाके हटेगा। गुणा कर दो इसको, क्या लिखेंगे यहाँ पे? दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, भाग वाले को गुणा कर, जो भाग में दिखाई दे उसमें गुणा कर दो, गुणा वाले को भाग में कर दो और काट दो। बस z बटा 3 में 3 से गुणा कर दिया, 5 बटा 4 में भी 3 से गुणा करेंगे भैया। 3 से तो 3 कट गया, इधर बचा z बराबर, देखो 5 3 15 बटे में 4, कटेगा है नहीं, चलने दो। आंसर यही आपके, एफ आपके हो गया। जी देखते हैं, जी है क्या इसमें? जी है, बिल्कुल है इसमें। ये देखो, ये रहा जी आपका। ये करता है अब आपको जी वाला। जी है आपके a बटा 5 बराबर 7 बटा 15। यहाँ पे भी भाग में है, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा करेंगे। लिख देंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको बच्चों? ठीक है, a बटा 5 गुणा कर देंगे 5 से, 7 बटे 15 गुणा कर देंगे 5 से। 5 से तो 5 कट गया, इधर बचा a बराबर, ये हो गया 5 3 15, 7 बटे में 3। ठीक है, a बराबर आ गया आपके 7 बटे में 3। h देखो, h है आपके 20t बराबर माइनस का 10 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे गुणा में है, गुणा वाले को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? भाग से हटाएंगे। यहाँ लिख दो, दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर, 20t इसमें भी 20 का भाग दे दो, माइनस का 10 इसमें भी 20 का भाग दे दो। 20 से तो 20 कट गया, इधर बच गया t, या 0 से 0 कट गया, क्या बचा? -1 बटे में 2। ये लो आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, आई होप कि आपको समझ में तो आ रहा है, बिल्कुल दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, चर को पृथक करने के लिए आप जो चरण का उपयोग करेंगे वो बताइए और समीकरण को हल कीजिए। वो का वही है पहले वाला, कोई समस्या नहीं है। 3n-2 बराबर 46 है, बस ये थोड़ा बड़ा होने वाला है। ये देखो, अब माइनस का 2 को हटाना है, पहले अपन माइनस के 2 को हटाते हैं। ठीक है, n की वैल्यू निकाली है, माइनस के 2 को हटाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस का 2 करना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे, दोनों पक्षों में +2 करने पर 3n-2 +2 कर दिया बराबर 46 के भी +2 कर दिया, प्लस का 2 से माइनस का 2 कट गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 3n बराबर 46 और 2 48 हो गया। ये 3n बराबर 48 आ गया।
अब देखो n के साथ 3 क्या है, भाग में है, भाग वाले को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। अब इस भाग को हम यहाँ दे ले तो कोई समस्या तो नहीं है ना। ये देखो इस भाग को हम यहाँ दे रहे हैं, 3n/3 से भाग दे दिया। 48 में भी हमने 3 से भाग दे दिया, 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा n बराबर 3 एकम 3 और 3 छिंग 18 कट गया। ये n बराबर क्या आ गया, 16 आ गया आपके। समस्या है क्या बताओ, बिल्कुल कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें बी भी है हमारे पास। बी है 5m + 7 = 17। तो सबसे पहले प्लस के 7 को हटाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 7 करना पड़ेगा। कर दो माइनस का 7। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -7 करने पर ये जगह 5m + 7 माइनस का 7 कर दिया इधर भी, और 17 में से भी माइनस का 7 कर दिया। प्लस का 7 से माइनस का 7 कट जाएगा, 5m बराबर हो जाएगा इधर 10। ठीक है, अब ये देखो 5m में ये गुणा में है, तो इसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ये लिख देंगे दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर। 5m बटे में 5 कर दिया बराबर 10, बटे में भी 5 कर दिया, 5 से 5 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। m बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ये लो आपका आंसर। सी वाला देखो इसी का, 20p बटे में 3 था बराबर 40 है। अब सबसे पहले क्या हटाओगे बताओ, इसमें से क्या हटाना चाहते हो, कुछ भी हटा लो, चाहो तो ये हटा लो चाहे ये हटा लो। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 20 को हटा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये गुणा में है तो भाग दे देंगे 20 का। दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर 20p बटे में 3 गुणा 20 का भाग दे दिया बराबर 40 में भी 20 का भाग देंगे। ये 20 से तो 20 कट गया, और इधर ये कितना आ गया, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, इधर 2 आ गया। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, p बटे में 3 बराबर 2 आ गया। अब p के बटे में 3 है, मतलब भाग में 3 है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, इस गुणा को हम यहाँ पे कर लें, p से 3 का गुणा कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, नीचे तो पहले का ही 2 है, और 2 से भी इसको गुणा कर देंगे 3 से, 3 से तो 3 कट गया, p बराबर क्या आ गया, 2 तिया 6। ये लो आपके p बराबर 6 आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी थर्ड का डी वाला देखिए, 3p बटा में 10 है बराबर 6 है। सबसे पहले 3 को हटा लेते हैं, 3 को हटाने के लिए ये गुणा में है तो भाग देना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, भाग दे दो दोनों तरफ। 3p 10 तो था ही सही, ये 3 का भाग दिया मतलब बगल में लिखाने में आएगा तो गुणा ही तो होएगा, बराबर 6 का भी, इसमें भी 3 का भाग लगेगा, 3 से तो 3 कट गया, वो ये 3 दूनी 6, p बटे में 10 बराबर आ गया 2। अब देखो यहाँ पे 10 किस में है, भाग में, तो अपन 10 का गुणा कर दे तो ये 10 कट जाएगा आराम से। क्या कर सकते हैं, अब दोनों तरफ या दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, गुणा करने पर p गुणा 10 कर दिया बटे में 10 बराबर, इधर भी 10 का गुणा होगा, 10 से तो 10 कट गया और 10 दूनी 20, तो p बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे।
यहाँ हमने आपके 1 2 3 क्वेश्चन तक करवा दिए, 4 5 और अगले जो क्वेश्चन है आपके, जो भी क्वेश्चन है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।